जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी कुशल होंगे। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सभी के बीच प्रस्तुत हुआ हूं। मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल पास एकेडमी पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि इधर अब एग्ज़ाम की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इधर छुट्टियां भी बीत गई हैं। आपका जो दिवाली वगैरह था आप बिता चुके हैं और हम लोग एक नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जनवरी जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आपका ओ लेवल में आप देखते होंगे टफेस्ट पेपर है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका पाइथन। तो पाइथन से बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन का लेबल होता है उसे आपको जानना पड़ता है। अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक होता है कि थ्योरी, तो थ्योरी ठीक है हम लोग पढ़ते रह रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप वहाँ पे और यहाँ की अगर बात किया जाए तो सामने सब लोग बैठ के पढ़ ही रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन बात आती है जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो वहाँ पे हम घबरा जाते हैं कई कारण से। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है उस तरीका ही नहीं समझ पाते हैं। जैसे एलिमिनेशन का तरीका हो गया, या फिर हम क्वेश्चन को किस नज़र से देखते हैं, या क्या चीज़ को उसमें हमें क्या पॉइंट मिल रहा है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को अपना सही कर सकते हैं। उन्हीं सब बातों पे आज से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज से ये जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं पाइथन का, ये केवल पाइथन का ही नहीं, आपके चारों पेपर ओ लेवल का ये भी पूरा रहेगा। ओ लेवल के अलावा ट्रिपल सी का रहेगा। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो कंपटीशन आपका एग्ज़ाम होता है, उसके जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट के द्वारा। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ, आप देखें कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का है, मतलब ये कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस चीज़ को आप देखें और एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वो अलग बात है, जैसे कहते हैं ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। पढ़ने को तो कई इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं लोग, पर यहाँ की कुछ और बात है, यहाँ की कुछ और बात है। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं सीधा आता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। आते हैं पाइथन को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आकर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसके अंतर्गत आप देखें क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। कह रहा है कि जो हमारे पास ये पाइथन कोड दिया गया है, ये कोड जो दिया गया है, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों को एक बार देखना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में दिख रहा है कि एक एरर का ऑप्शन है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम एक बार चेक कर ले कहीं क्वेश्चन में एरर तो नहीं है। एरर कैसे आप देखेंगे? एरर में सबसे पहले सिंटैक्स एरर को हमें ढूंढना पड़ता है। सिंटैक्स एरर क्या है, जैसे देखें, जैसे लिखा है x इक्वल टू, यहाँ पे ABCD स्मॉल लेटर में लिखा है और स्ट्रिंग के साथ लिखा है। बिल्कुल, अगर कोई करेक्टर है तो निश्चित रूप से वो स्ट्रिंग में लिखा होगा, मतलब ये एकदम परफेक्ट लिखा है ये लाइन। सेकंड लाइन कह रहा है फॉर आई इन रेंज। रेंज नाम का यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है और फॉर की मदद से करा रहे हैं। यहाँ पे लेन नाम का कीवर्ड यूज किया गया। ठीक है। लेन में x को पास किया गया, जो यहाँ पे x है। ठीक है। यहाँ पे ये दोनों x आपका एक ही है, स्मॉल कैपिटल नहीं है। अब यहाँ पे कॉलन को हमें चेक करना है। कॉलन देखा, हाँ कॉलन लगा है, जिससे कि इंडेंटेशन वाला भी काम करेगा, मतलब बेटर है सारी चीजें, मतलब सिंटैक्स एरर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन यही हमारे पास था कि अगर यहाँ पे एरर ऑप्शन में दिखा तो एक बार हम जांच कर लें लगाने से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं है या सिंटैक्स एरर हो, या टाइप एरर हो, या नेम एरर हो, या फिर आपका कोई वैल्यू एरर हो, कोई भी टाइप का एरर हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, यहाँ पे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कैसे ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है x नाम का एक वेरिएबल है। ध्यान से समझें, x नाम का जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कह रहा है कि हमारे पास कुछ डेटा स्टोर किए गए हैं। डेटा कौन कौन से स्टोर किए गए हैं? डेटा यहाँ पे आप जरा देखें, पहला डेटा a है, फिर b है, फिर c है, फिर d है। अर्थात यहाँ पे एक स्ट्रिंग के रूप में ये चीज़ें आई हैं। किस रूप में आई है? स्ट्रिंग के रूप में आई है। तो इस स्ट्रिंग की अगर बात किया जाए
तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे अगर समझें तो इस स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने बिट वाइज अलग अलग बांट लिया, अलग अलग रख लिया। इसका इंडेक्सिंग भी हम कर लेते हैं। इंडेक्सिंग अगर देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल फर्स्ट लाइन से हमने सीख लिया। सेकेंड लाइन दोस्तों, एक दो आपका जो ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन को आपको समझने में टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसा सेम आया तो आप फटाक से जवाब देंगे, ठीक है। इसलिए सारे पहलू को समझना है हमें। नेक्स्ट लिखा है फॉर। फॉर सबको पता है कि फॉर जो हम लोगों का होता है ये लूप को मेंटेन करने के लिए, लूप चलाने के लिए होता है, या किसी का ऐसे समझ लें कि फॉर जो होता है ये हम लोगों का इटरेशन होता है। मतलब किसी लाइन को अगर बार बार चलाना, बार बार दोहराना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझे। एक लेन नाम का कीवर्ड है। लेन क्या करता है, सबसे पहले यहीं पे जान लें, लेन का काम होता है ये टोटल लेंथ काउंट करता है। क्या करता है, ये लेंथ काउंट करता है। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है, लेंथ काउंट करता है ये तो हमें पता हो गया, ठीक है, लेंथ काउंट करता है तो ये हमें पता तो हो गया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि कितना लेंथ काउंट करके बताया होगा, तो आप जरा सोचें, 1 2 3 4 कितने हैं टोटल, 4 हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह लें कि 4 तक ये हमारे पास 4 है। इसका टोटल लेंथ अगर आउटपुट अगर देखा जाए गिनती में तो ये 4 है, 4 करेक्टर है, तो निश्चित रूप से 4 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x का लेंथ देखेंगे तो x का लेंथ मतलब इतने का अगर मान देखा जाए तो ये इतने का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। और जैसे 4 आया तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर आई इन रेंज, मतलब रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो ठीक है, अगर 4 एलिमेंट है तो ये कैसे समझेगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनेगा। किस नाम का बनेगा, आई नाम का वेरिएबल बनेगा। और आई में कहेगा कि आई में सबसे पहले यक्स का पहला एलिमेंट आएगा, मतलब 0 वाला एलिमेंट आएगा। तो यक्स का पहला वाला एलिमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ए है, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ लेंथ को बोला है। मतलब केवल इससे हमें लेंथ, ये इतना लेंथ केवल काउंट करके निकालना था, बाकी और ये ए बी सी डी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। यहाँ 4 आ चुका है, सबसे पहले आई में 0 आएगा, चेक करेगा, यहीं से चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि क्या आई का मान छोटा है क्या 4 से। ये यहाँ पे 4 लिखा रहता है। अगर एक आर्गुमेंट है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से समझिएगा, 1 आर्गुमेंट है अगर ये ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती। कहाँ से, 0 से। तो यहाँ हमने 0 शुरू कर लिया। अब जरा देखें, यहाँ पे सीधा चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, क्या ये 0 मतलब आई, क्या ये छोटा है क्या 4 से, हाँ बिल्कुल छोटा है। अगर छोटा है तो निश्चित रूप से बात सही होगा और ट्रू होगा और इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। और जैसे एंट्री हुआ आपका, जैसे एंट्री हुआ तुरंत यहाँ पे आई प्रिंट होगा। आई प्रिंट होगा मतलब क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग में अगर देखा जाए तो 0 प्रिंट होगा। तो जैसे 0 आया अपने पास, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही किया जाता है। जैसे 0 मिला, हम तुरंत ऑप्शन को पे एक बार नजर फिराए, जैसे देखा करें 0 तो एक में ही है, हमें तो आंसर तो दिख गया कि आंसर कौन सा होने वाला है, डी वाला आंसर होने वाला है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर पेपर होता तो यहाँ हम टिक करके आगे चल जाते। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 और ए से तो शुरू नहीं होना है, और इरर के लिए तो मैं पहले चेक कर लिया था, इरर नहीं है। बात समझ में आ गई। मतलब एलिमिनेशन का जो ये प्रोसेस है ये आपका समय बचाता है। और एग्जाम में दोस्तों ये ध्यान रखें, सबसे कीमती चीज़ है समय, क्योंकि आप जैसे रीजनिंग, मैथ, कंपटीशन लेवल जो भी देते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखें, अब 0 आ चुका है। अच्छा, ये जो लूप होता है, लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कहता है हम बाई डिफॉल्ट क्या करेंगे, हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब +1 आई में हो जाएगा। जैसे आई में +1 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 1 आ गया फिर चेक करेगा, क्या चेक करने वाला है, चेक करेगा कि आप ये जो यहाँ पे जो ये आई में कितना है, आई में जो 1 है, क्या ये 1 छोटा या बराबर, छोटा है क्या 4 से, हाँ छोटा है। छोटा है तो फिर एंट्री करेगा, जैसे एंट्री करेगा तुरंत क्या प्रिंट कर लेगा, तुरंत आई प्रिंट करेगा। आई का मतलब कितना होता है, आई का मतलब अभी आई में 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे दोबारा जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चेक करेगा क्या 2 छोटा है क्या, यहाँ पे
हाँ, टू छोटा है, जैसे टू छोटा निकलेगा तुरंत एंट्री करेगा और फिर से प्रिंट करेगा, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू के बाद फिर ऐसे देखा जाए तो थ्री पे आएगा, थ्री चेक करेगा, क्या थ्री छोटा है क्या, हाँ थ्री छोटा है। जैसे थ्री छोटा निकला, जैसे थ्री स्मॉलेस्ट निकला, तुरंत यहाँ पे एंट्री करेगा, आई प्रिंट करेगा, तुरंत थ्री प्रिंट हो जाएगा, ये इतना प्रिंट हो गया। वापस दोबारा जाएगा, प्लस वन और हो जाएगा, तो आई में कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। जैसे फोर हुआ, यहाँ चेक करेगा, क्या चेक करने वाला है, कहेगा कि भैया क्या यहाँ पे फोर छोटा है क्या फोर से, कौन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या ये फोर छोटा है क्या फोर से, क्या फोर स्मॉलेस्ट है। अब की बार बात गलत हो गया, और जैसे यहाँ पे ये कंडीशन फेल हुआ, कहेगा फॉर अब हम नहीं चलने वाले, हम बाहर हो जाएंगे। जैसे बाहर होगा तुरंत आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा, अर्थात हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को अभी तो एक आध दो सॉल्व करेंगे, टाइम टेकिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखें जब आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे ध्यान रखें, जैसे फार का अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा कोई चीज़, तो सारी टॉपिक्स में पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इसका रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप थोड़ा बहुत इसको पढ़े हैं तो आपको लगाने में आसानी होगी। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि ये क्वेश्चंस के लेवल पे मैं ले आया हूं, तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हो सकती हैं मैं डिटेल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। कह रहा है इस फंक्शन का जो है आउटपुट आप हमें बताएं, क्या आउटपुट होगा, कौन सा फंक्शन। यहाँ पे ये एक फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहली चीज तो एक मिन नाम का फंक्शन है। किस नाम का है, मिन। नाम से लग रहा है यार मिनिमम वैल्यू बताने की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। किस नाम से जानते हैं, नेस्टेड फंक्शन नाम से जानते हैं। मतलब नेस्टेड फंक्शन की अगर बात किया जाए, अगर आपसे कहे कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे फंक्शन विद इन फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ रहा है तो उस चीज को क्या कहेंगे, नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ देखिए मिन के अंदर आपका कौन सा आ रहा है, मैक्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को सॉल्व मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे होंगे इतने की। जैसे यहाँ पे अगर हम इतना लगाएं, ए इतना, ये इतना, अगर इतना सॉल्व करना हो तो आप जरा मैं अलग से लिख लेता हूँ, आप ऐसे समझे। मैक्स लिखा है, लिखा है फॉल्स, क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है, -3 लिखा है, -4 लिखा है। आप सोच के देखें, ये क्वेश्चन एकदम प्यारा है। आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहली चीज़ फॉल्स को आप ये समझेंगे, जब भी अलग से समझना है, अगर कहीं फॉल्स लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो को। और अगर देखा जाए यहीं पे अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हो, क्या लिखा हो, ट्रू लिखा हो, तो ये ध्यान रखेंगे 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये फॉल्स और ट्रू की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपके कीवर्ड हैं। क्या हैं, कीवर्ड हैं। और ये कीवर्ड आप में पूछा जाता है। और ध्यान रखें ये कीवर्ड का पहला अक्षर आपका कैपिटल है। जनरली कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कीवर्ड आप स्मॉल लेटर में लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अगर देखा जाए, अब जरा सोच के देखें, फॉल्स मतलब कितना समझेंगे आप, जीरो समझेंगे। क्या समझेंगे, जीरो। तो ये अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू जानना है, -3, -4 और जीरो, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यही अपना जीरो हो जाएगा। जीरो को किस रूप में देख रहे हैं अभी हम लोग, फॉल्स के रूप में। मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, फॉल्स हो गया। कौन सा हो गया, फॉल्स हो गया। एक बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये फॉल्स इतने का जवाब आ गया। अब अगर सोच के आप देखें, अगर सोच के देखें थोड़ा सा, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि फॉल्स अगर इतने पे आ चुका है, तो आप जरा देखें यहाँ पे अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा मिनिमम। अच्छा इतने का मान कितना है, फॉल्स आया, यहाँ फॉल्स हम लिख लेते हैं। और दूसरा क्या कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और 7 बचा है।
2 बचा है और 7 बचा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा मिनिमम वैल्यू। आप ध्यान समझे, मिनिमम, तो ये मिनिमम वैल्यू इनमें से कौन सा है? फॉल्स का मतलब क्या होगा? 0, मतलब जाहिर सी बात है ये जो फॉल्स है ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर जवाब के तौर पे अगर देखा जाए तो ये 4th नंबर का अपना आसानी से आप सही कर ले जाएंगे। क्या जवाब हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा बात? ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो अगर नेस्टेड फंक्शन के अंतर्गत है तो निश्चित रूप से पहले अंदर वाले को आप सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया आउटपुट बता दीजिए। किसका आउटपुट बता दीजिए? इस फंक्शन का, कौन से, जो यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान से, अभी अभी मैंने कहा था लेन नाम का फंक्शन, अगर कभी भी लेन नाम का फंक्शन आए तो आप समझ जाइएगा ये क्या करेगा, टोटल लेंथ काउंट करेगा। बस क्या करेगा? टोटल लेंथ काउंट करेगा। क्या करेगा? टोटल लेंथ काउंट करेगा। अभी लेंथ किसकी बात कर रहा है? ये लेंथ आपको ब्रैकेट से समझना है। ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम लोग लिस्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? लिस्ट समझते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम लोग टपल समझते हैं। क्या समझते हैं? टपल समझते हैं। तो बात समझें, अभी किसकी बात कर रहा है? लिस्ट की बात कर रहा है। तो कह रहा है लिस्ट में कुल लेंथ इसकी कितनी है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन यहाँ होता है जो ये हेलो लिखा गया। हेलो के साथ समस्या क्या होती है, आप सोचते हैं, आप काउंटिंग ऐसे करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे HELLO मतलब कितने हो गए टोटल? टोटल 5 कैरेक्टर हो गए। 5 इधर जोड़ लिया, ये 6, ये 7, ये 8, आप कहेंगे ये 8 हो गया। ठीक है, ये एरर आप कर सकते हैं, अगर ये वाला नहीं है लगा तो यहाँ एरर कर लेंगे तो एरर सही हो जाएगा, लेकिन ये गलती से मिसप्रिंट है, बाकी वो वहाँ पे वो लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर इस टाइप से अगर हम काउंटिंग करें तो जब सेपरेट ऑपरेटर जो होता है, ये कामा जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कामा को क्या कहते हैं? सेपरेट ऑपरेटर कहते हैं। सेपरेट ऑपरेटर का मतलब क्या होगा? ये अलगाव करता है। अलगाव मतलब ये दिखाता है कि यहाँ से पद जो है वो दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 4। तो टोटल लेंथ कितना है आपका? 4 है। कितना लेंथ हो जाएगा? 4। कौन सा जवाब हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फिर से वही चीज कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या होगा आउटपुट, ये पूछ रहा है। स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं, नजर फिराते हैं। कह रहा है ए और फिर लिखा है BC। अच्छा, ये जो BC और जो ए लिखा है ये स्ट्रिंग में लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रिंग में। बात समझे जरा, कभी भी स्ट्रिंग अगर है, ये STR को बोला जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जोड़ देंगे तो ध्यान रखिएगा जो पद बनने वाला है वो STR ही बनता है, स्ट्रिंग ही बनता है। ठीक है, अगर कभी भी INT हो, INT मतलब इंटीजर, और उस इंटीजर में अगर हम STR जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में एरर जनरेट होता है। कैसा होगा? एरर जनरेट होगा। अगर हम फ्लोट ले लें, क्या ले लें? फ्लोट वैल्यू मतलब दशमलव वाली संख्या ले लें और उसमें कोई कैरेक्टर या STR जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे फिर एरर जनरेट होगा। क्यों जनरेट हो रहा है एरर? क्योंकि ध्यान रखेंगे हमेशा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कैरेक्टर को ही जोड़ा जा सकता है। जो इंटीजर है, इंटीजर में या तो इंटीजर या तो फ्लोट जोड़ेंगे। मतलब अगर हम INT यहाँ पे लिख दिए और INT में INT को जोड़ा तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये इंटीजर वैल्यू जनरेट होगा। अगर यहाँ पे INT में फ्लोट जोड़ा, यहाँ पे फ्लोट, तो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये दिमाग में अगर आपके पास फीचर है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोच के देखें आप, A लिखा है, B लिखा है, अगर स्ट्रिंग पहचानना है तो स्ट्रिंग आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ध्यान रखें पाइथन में लगभग बराबर है, आप चाहे ये
डबल लिख लें, चाहे ये सिंगल लिख लें, चाहे ये ट्रिपल लिख लें। आगे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो इसमें अंतर थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखें स्ट्रिंग लगा है मतलब एरर जनरेट नहीं होने वाला है, स्ट्रिंग लगा है मतलब करेक्टर आपका सही है। तो अगर ऐसे अगर लिखा है तो अब क्या करेंगे, ये क्या करता है प्लस ऑपरेटर ये कॉन्केनेट करता है, पास पास लाके चिपका देता है, पास पास लाके रख देता है। अर्थात मैं अगर ऐसे कह लूं कि यहाँ पे अगर ये अपने पास एक ए है और यहाँ पे प्लस करके BC लिखा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जुड़ के ABC ये पास पास केवल हो जाएंगे और जवाब में अपने पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अगर आप यहीं पे अगर आप ये सोच लें कि नहीं ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ लिख लूँ जैसे मैंने लिखा 2 + 5, तो निश्चित रूप से इसका जवाब कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। अगर यहीं पे मैं ऐसे लिख लूँ, यहाँ पे लिखूँ 2 और 2 ये स्ट्रिंग में लिख लिया और प्लस करके फिर से मैंने लिख लिया 5 और फिर से ये स्ट्रिंग ले लिया, मतलब ये अब गिनती नहीं रह गया, ये अक्षर हो गया, तो ये कितना कर देगा, ये 25 कर देगा। क्लियर हो गया बात। मतलब साफ शब्द में मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपस में जुड़ सकता है, इंटीजर इंटीजर आपस में जुड़ सकता है, ऐसे आप फ्लोट फ्लोट आपस में जोड़ सकते हैं, फ्लोट इंटीजर जोड़ सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर के साथ फ्लोट या इंटीजर को नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। मतलब ये लाइन कॉमन हो गई है कि मतलब ठीक है इसका आपको आउटपुट बताना है। आउटपुट देखें कैसे बताएंगे। कह रहा है i = 0 फिर while, मतलब यहाँ पे एक कोड दिया गया है और उस कोड का आपको आउटपुट निकालना है। जरा समझते हैं प्यार से इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। आप ऐसे क्वेश्चन आप में ज़रूर आते हैं तो जरा इसको समझते हैं। हम लोग आंसर पे ना देखकर पहले सीधा आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपका एरर अगर ऑप्शन में है तो क्या कहीं सिंटैक्स एरर है। देखते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, इंडेंटेशन का भी प्रयोग किया गया, सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, एरर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आई नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में जगह एलोकेट करेगा। आई नाम का वेरिएबल क्या करेगा, जगह मेमोरी में एलोकेट करेगा, मतलब एक क्रिएट करेगा, जगह स्पेस क्रिएट करेगा और उसमें वैल्यू को कितना असाइन कर देगा, 0 असाइन कर देगा। क्लियर है बात। जैसे वैल्यू 0 असाइन हुई यहाँ पे पहुंचेगा और कहेगा वाइल जरा तुम बताओ क्या i लेस देन है 5 से। अब ध्यान रहे यहाँ पे स्पेस ये जनरेट है, ठीक है, अगर ये सटा के लिख देंगे जैसे L और E के बीच में है तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे वो एरर जनरेट कर जाएगा, वो दूर है। ठीक है, i < 5, i का मान कितना है जरा सोच के देखें, 0 है। क्या 0 छोटा है क्या 5 से, आप सोच के देखें भाई, कंडीशन ट्रू है। जब भी कंडीशन ट्रू होगा ध्यान रखेंगे उसके साथ वाला स्टेटमेंट तुरंत रन कर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल वाला जो हमारा स्टेटमेंट है यहां तक ये एग्जीक्यूट करेगा और यहां से हमारा डेटा इंटर करेगा। कंट्रोल आ गया अंदर, जैसे अंदर आया कह रहा है प्रिंट आई प्रिंट करेगा। अगर यहां पे मैं आउटपुट स्क्रीन लगा लूं तो आई प्रिंट करेगा, मतलब किसे प्रिंट करने वाला है, आई का मतलब कितना हो जाएगा, आई का मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। जैसे 0 प्रिंट हुआ कह रहा कि i + 1। ये लाइन को जरा समझ लीजिए, अगर ऐसी लाइन आपको दिखाई पड़े मतलब ये समझ लीजिएगा जब हम लोग JS वगैरह पढ़ते हैं, JS पढ़ते हैं, C लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ इसी चीज़ को कहा जाता है i++। क्या कहा जाता है, i++, या कहा जाता है ++i। हालांकि ये प्री और पोस्ट का अंतर अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पे सिचुएशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक की वृद्धि। क्या मतलब होता है, एक की वृद्धि मतलब होता है। अब जरा यहीं पे समझ लें कि अगर यहाँ पे i = i+1 लिखा हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख दें i + = 1, इन दोनों का मतलब ध्यान रखेंगे दोनों एक ही होता है और इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक की वृद्धि। क्या होता है, एक की वृद्धि। अगर हम लोग 2 का वृद्धि करना चाहें तो यहाँ पे i = i+2 लिख दें, 5 की वृद्धि चाहें तो 5 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस लाइन से क्या हो जाएगा, i का मान 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे इस पे 1 आया, इस पे कह रहा है ये बताओ क्या क्या i 3 के बराबर है, क्या i का मान कितना है, i का मान अभी कितना है, 1 है। क्या ये 1 कभी == 3 होगा,
क्या कभी 1 बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। अच्छा, बराबर नहीं होगा तो क्या इसके साथ वाला स्टेटमेंट चलेगा? नहीं, ब्रेक के अंदर एंट्री नहीं होगा, तब होगा जब सही होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ये नहीं चला तो व्हाइल क्या कहता है? व्हाइल कहता है कि भैया जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक हम बाहर नहीं जाने देंगे, मतलब कंडीशन गलत होगा तब बाहर जा सकते हो, उसके पहले परमिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल को पुनः क्या करेगा, वापस लेके जाएगा और यहीं भेज देगा, कहेगा एक काम करो फिर से जरा चेक करो कि क्या फिर से क्या आई का मान छोटा है क्या? ठीक है, आई में अभी कितना है आप सोच के देखें, आई में अभी कितना 1, चेक करेगा क्या ये 1 छोटा है 5 से? हाँ बिल्कुल छोटा है। जैसे ही स्मॉलेस्ट निकला तैसे ही एंट्री करेगा और यहाँ प्रिंट में आई को प्रिंट करेगा। जैसे आई प्रिंट हुआ आप सोच के देखें, अब की बार फिर से कितना प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। हालांकि 1 ये नीचे प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ नीचे 1 प्रिंट हो गया। जैसे प्रिंट हुआ फिर इसका काम है आई प्लस इक्वल टू 1 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किया है, मतलब एक वैल्यू बढ़ा देगा। जैसे वैल्यू बढ़ाएगा आई का मान कितना हो जाएगा? 2। जैसे 2 हो गया चेक करेगा क्या ये 2 छोटा है क्या 3 से, सॉरी क्या 2 इक्वल है क्या? किससे? 3 से। मतलब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर है? क्या 2 कभी बराबर होगा 3 के? नहीं बराबर होगा। नहीं बराबर होगा मतलब ये इफ के अंदर एंट्री फिर से बंद है, नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो फिर यहीं से कंट्रोल आपका वापस आएगा, क्योंकि व्हाइल जाने नहीं देगा बाहर, यहीं से वापस जाएगा। जैसे वापस पहुंचा चेक करेगा क्या ये 2 छोटा है क्या 5 से? हाँ 2 छोटा है। जैसे 2 छोटा निकलेगा तुरंत एंट्री करेगा, फिर से कह रहा है कि एक काम करो प्रिंट कर दो। जैसे प्रिंट करेगा अब की बार यहाँ पे कितना प्रिंट कर देगा? 2 प्रिंट करेगा क्योंकि आई में 2 है। जैसे आई प्रिंट हुआ इस पे पहुंचेगा, कह रहा आई प्लस इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक की वृद्धि कर दो और कुछ नहीं। ठीक है भैया मैं वृद्धि कर दिया, 3 कर दिया, लेकिन अब की बार बात बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई बात? कह रहा है कि क्या 3 इक्वल है 3 के, मतलब 3 इक्वल्स है 3 के। क्या 3 3 के बराबर है? हाँ बराबर है। और जैसे बराबर निकला तो कंडीशन सही हो गई, इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। जैसे एंट्री किया क्या मिल गया? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखेंगे 2 बातें। पहली चीज तो ब्रेक कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? ये हमेशा लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। अगर लूप नहीं लगा होता तो एरर जनरेट कर जाता। ब्रेक का काम क्या होता है? काम ये होता है लूप से बाहर कर देना। तो भैया यहाँ से ये तुरंत क्या कर देगा? इसको बाहर। अच्छा, ये वाले स्टेटमेंट पे अगर मैं चर्चा करूं, जो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लगा है एल्स वाला, ये व्हाइल के साथ आया है। किसके साथ आया? व्हाइल के साथ। जब व्हाइल ही नहीं रहा तो व्हाइल के साथ वाला एल्स रहेगा क्या? वो भी चला गया। मतलब अगर व्हाइल से बाहर हो रहा है तो एल्स से ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। अगर यहां से बाहर नहीं होता, ये पूरा घूमता, तो ध्यान रखें घूमने के बाद जब कंडीशन फॉल्स होती, जब व्हाइल से ऑटोमेटिकली बाहर आता, तब एल्स चलता। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार सिचुएशन ये है कि सीधा सीधा ये क्या है, ब्रेक लगा के पूरा बाहर कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जैसे बाहर होगा, क्या कोई नया स्टेटमेंट है? नहीं है। इसका मतलब क्या आने वाला है? आउटपुट में 0 1 2 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 1 2। 0 1 2 किस में मैच कर रहा है? थर्ड वाले में मैच कर रहा है, और आसानी से आपका जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गया? लेकिन यहीं पे जो अभी मैंने आपको बताया है वो बात आप ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे? पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे ब्रेक के लिए। किसके लिए? ब्रेक के लिए। ब्रेक स्टेटमेंट अगर कहीं पे भी आता है तो आप कहेंगे कि हमेशा हमेशा कहाँ प्रयोग किया जाता है? लूप के अंदर। स्विच में भी किया जाता है, लेकिन अभी लूप पढ़ रहे हैं तो लूप के अंदर। ठीक है, लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसका काम क्या होता है? ये लूप से बाहर कर देता है। लूप से क्या करता है? बाहर कर देता है। लूप से बाहर करता है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जहां तक चला है, अगर लूप चल रहा है और आगे चलना है तो वहीं रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। ठीक है। अच्छा, लूप के अंदर प्रयोग किया गया, हमेशा लूप के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, लूप से बाहर किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट है? ब्रेक है। अगर ब्रेक जान रहे हैं तो वहीं पे एक शब्द और ध्यान रख लीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यू। किस नाम से जानते हैं? कंटिन्यू नाम से जानते हैं।
ये जो कंटिन्यू अपने पास आता है ये क्या करता है, ये भी लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। मैं ऐसे लिख दूं, केवल लूप के अंदर, केवल लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है, ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहीं पे कि ये काम क्या करता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका यूज अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा भैया ये स्किप करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्किप के लिए, या ऐसे कह दें बाईपास शब्द यूज करता है तो ये बाईपास के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो लाइन आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। स्किप या बाईपास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यू का। क्या करता है, स्टेटमेंट को वहीं से वापस भेज देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस। कह रहा है जो यहाँ पे दिया गया इसका क्या वैल्यू, एकदम सिंपल। ध्यान रख लेंगे कुछ चीजें। एक शब्द आता है प्रीसीडेंस, जिसे हम लोग कहते हैं वरीयता। क्या कहते हैं, वरीयता कहते हैं। ये वरीयता आपको पता होनी चाहिए। क्या, कौन सी वरीयता, पहली चीज तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। जैसे हम लोग बोर्डमॉस का नियम लगाते हैं वैसे यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट, फिर आपका एक्सपोनेंट आ जाता है, फिर ऐसे इसी क्रम में आपका प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इसके बाद में, जैसे अगर हम स्ट्रिक को, एक चूंकि ज़रूरत है तो उसको भी जान लें, ये स्ट्रिक हो गया, या फिर ये आपका डिवाइड हो गया, या फिर ये मॉड वाला सिंबल हो गया, या फिर ये फ्लोर डिवीजन हो गया, सब एक प्रेसिडेंस में होते हैं। मतलब इन तीनों की जो इसके बाद फिर ये सब प्लस माइनस वाले होते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंस देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये भाग को सॉल्व करना पड़ेगा। जरा सॉल्व करके देख लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पे 4 प्लस तो ऐसे ही लिखा है, 3 में भाग देना है, कितने से भाग देना है, 5 से। अच्छा भैया कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्योंकि मॉड का मान जो होता है ये आपका यही रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है, रिमाइंडर। तो मतलब इतने का अगर मान देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जैसे 3 हो गया तो आप जरा सोच के देखें, 4 पहले से है, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा। तो 7 किस में है यहाँ पे ये वाला जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा ध्यान रखेंगे ये 3-4 सिंबल यहाँ पे जो आपके लिए ज़रूरी है। पहला सिंबल आप ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पे ऐसे बना हो तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक्सपोनेंट की अगर बात किया जाए तो ये काम क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, पावर प्रोवाइड तो कर लिया मान लीजिए, या इसी को हम लोग ऐसे समझ लें एग्जाम्पल से सीधा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लिख लें, जैसे x लिखा है, x की पावर y लिखनी हो, अगर इस टाइप से अगर लिखना है तो हम सीधा लिखेंगे x लिखेंगे और डबल स्ट्रिक करके क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमें मिल जाएगा। अच्छा दूसरा एक सिंबल अपने पास कौन सा है, दूसरा एक सिंबल है आपके पास ये मॉड। मॉड क्या करता है, मॉड कहता है कि हम भैया शेषफल बताएंगे। शेषफल मतलब सीधा सीधा है रिमाइंडर बताने की बात कर रहा है। ठीक है, शेषफल कैसे बताएगा, शेषफल अगर जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि 2, यहाँ पे 12 लिखा है, 12 में अगर हमने भाग दे दिया, ऐसे मॉड कर दिया 3 का, इसका मतलब ये होगा कि ये 12 में 3 से भाग देने वाला है। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब यहाँ पे आपका 4 बार गया। कितना शेष बचा, 0 बचा। ध्यान रखिएगा जो हमारे पास शेष बचता है उसी को बताता है, अर्थात कोई इतना का मान पूछेगा तो जवाब में कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इतने का आंसर अपने पास आ गया 0। एक सिंबल अपने पास ये वाला है, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइड। ये मॉड कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। इसी को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ये अपने पास डिवाइड वाला है। कौन सा है, डिवाइड है। अच्छा इस डिवाइड की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये भागफल बताता है। क्या करता है, भागफल बताता है। भागफल बताने के लिए अगर देखा जाए तो ये भागफल हम लोगों का कैसे बताता है, दशमलव के साथ बताता है। किसके साथ बताता है, दशमलव के साथ। अच्छा दशमलव के साथ बता रहा है, ठीक है भैया। जैसे अगर यही चीज़ अगर मैं ऐसे कह लूँ, मान लीजिए मैंने कहा 15 में अगर मैंने मॉड कर दिया कितने का, सॉरी भाग दे दिया कितने का, यहाँ पे 2 का,
तो आप जरा सोचें, ये 15 में भाग देने वाला है कितने से? 2 से। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। जैसे 7 बार जाएगा यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा भैया 1 बचा तो ये तो आपका मॉड का मान है, लेकिन हमें क्या चाहिए? दशमलव के साथ चाहिए, तो हम पॉइंट यहाँ बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। मतलब इतने का जवाब जो अपने पास आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? वो हम लोगों को मिल जाएगा 7.5। ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन यहीं पे एक सिंबल और आपके पास आ जाता है, लास्ट ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जैसे अगर मान लीजिए अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी भागफल बताता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भागफल कैसे बताएगा? ये भागफल आपका बताता है कुछ इस टाइप से, जैसे समझ लें, मान लीजिए अगर कहा जाए बिना दशमलव के। कैसे? बिना दशमलव के, मतलब पूर्णांक संख्या बताएगा। बिना दशमलव के मतलब कैसे? पूर्णांक संख्या बताएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा हो वही चीज़, 15 में यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 2 बोल दिया, मतलब ये कह रहा है कि भैया 15 है, इसमें भाग दो 2 से, तो भाग देंगे हम लोग, 7 बार जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब ले जाएंगे तो दशमलव होगा, तो ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत करेंगे आप दशमलव 0.5 लगाते, लेकिन ये चीज़ को वो इग्नोर कर देगा, केवल वैल्यू कितना लेगा? 7 को, मतलब इतने का जवाब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉड से रिलेटेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, थोड़ा फटाफट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर। अभी अभी मैंने चर्चा किया, पावर के लिए कौन सा होगा? भैया डबल स्ट्रिक होता है, भूलना नहीं है, यही एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। जो पद यहाँ लिखा होगा वही आपका उसी के पावर लगेगी। अगर यहाँ पे छोटा बना है तो ऐसे, मतलब ये बड़ा वाले के पावर छोटा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ x की पावर y बोल रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, बिल्कुल एकदम जवाब सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर, कह रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग इन पाइथन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि यूज नहीं किया जा सकता? किस में यूज नहीं किया जा सकता? स्ट्रिंग में यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, स्ट्रिंग अभी अभी मैंने कहा कि अगर ऐसे कोई शब्द लिखा है प्लस लिख देंगे तो ये काम करता है, अभी अभी आपको बताया था, मतलब प्लस किया जा सकता है। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या करता है? जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, तो ये क्या करने वाला? 5 चौक 20 कर देगा। ठीक है, लेकिन यही 5 अगर ऐसे लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे तो स्ट्रिंग के संदर्भ में चूंकि बात कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग तो है नहीं, ये तो इंटीजर वाली वैल्यू होगा। स्ट्रिंग पे कैसे काम करेगा? रिपीट कर देगा, रिपीटेशन के तौर पे जाना जाएगा। मतलब 5 को कितनी बार कर देने वाला है? यहाँ पे 4 टाइम्स कर देगा, मतलब जितनी बार है उतनी बार हो जाएगा। मतलब एक तो हमारे पास ये हो गया, ये वाला तो होता ही है, ये वाला भी होता है। ऑल ऑफ द मेंशन से कोई मतलब नहीं, कह रहा कौन सा इसमें से कैन नॉट शब्द यूज किया, कौन सा यूज नहीं होगा? भैया माइनस कभी नहीं करते हैं स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन दिया है, कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा? अब एकदम आसान है ना, ये स्ट्रिक कर लिया हमने, 1 लिख लिया, डबल स्ट्रिक 3 कर लिया। आपको पता है यहाँ पे हम एक्सपोनेंट पहले करेंगे, इसकी प्रायोरिटी बाद में है, तो निश्चित रूप से अगर इसको सॉल्व अगर आपको करना है तो 3 अपने जगह रहने देते हैं, स्ट्रिक अपने जगह, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब 1 की पावर 3 इतने का, क्योंकि डबल स्ट्रिक है, 1 पावर 3 आपको पता है कि 1 ही होगा, मतलब यहाँ पे 1 हो गया। और 1 मल्टीप्लाई 3 की अगर बात किया जाए तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में, थर्ड वाले पे है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। कह रहा है कि एक आइडेंटिफायर के लिए कि मैक्सिमम कितने करेक्टर होते हैं। आप सोच के देखें यार,
कैरेक्टर कितने हो सकते हैं भाई। वेरिएबल नेम लिखना है तो हम चाहे जितना बड़ा लिखे, बस नियम का पालन करना है। मतलब निश्चित रूप से ये सब आपके फालतू के क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, मतलब इसमें से कोई नहीं है। हाँ, छोटा लिखने पे अच्छा रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हम कितना लिखेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। कह रहा है इसमें से इनवैलिड कौन सा है। अब इनवैलिड के लिए हमें वेरिएबल नेमिंग रूल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल नेमिंग रूल। अच्छा, वेरिएबल नेमिंग रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जवाब देंगे। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल नेमिंग रूल में है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दें। इंडिकेट जैसे इसका डिटेल वीडियो आपके पास है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वेरिएबल नेमिंग रूल ढूंढेंगे पाइथन वाले सेक्शन में, आपको इसका फुल डिटेल मिल जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी कीवर्ड का नाम मत लिखिएगा। किसका नाम नहीं लिखेंगे, कीवर्ड का। कभी भी स्पेस मत अलाउ करिएगा, मतलब सीधी सादी बात है, स्पेस मत लगाइएगा वेरिएबल नेम लिखते समय। यही वेरिएबल होता है, इसी का नाम लिखने की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मत लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर मत लीजिएगा, मतलब ये अलाउ नहीं है। केवल ध्यान रखेंगे, केवल अंडर स्कोर अलाउ है। कौन सा अलाउ है, अंडर स्कोर अलाउ है। इसलिए देखिए यहाँ पे अंडर स्कोर लिखा गया, तीनों अलाउ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी, मतलब इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम लोग बात देखें, थोड़ा सा समझ लें, ये ज़रूरत है आपको समझने की। फोर्थ वाली बात अगर देखें तो इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कह दें कि अपर केस और लोअर केस, ठीक है, और लोअर केस, ये दोनों अलाउ होते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लें कि अगर आपसे ये कहता हो कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अलाउ है क्या, बिल्कुल अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लास्ट एक बात और ध्यान रखें, बाकी डिटेल बाद में, डिजिट से कभी प्रारंभ नहीं करेंगे, डिजिट से प्रारंभ नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर इसमें देखा जाए, अंडर स्कोर अलाउ है, सब में अंडर स्कोर लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई स्पेस दिया गया नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई कीवर्ड का नाम है नहीं। आप मतलब सब मिला जुला के कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी एंगल से गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। आप सोच के देखिए, 22 में मॉड कर रहा है कितने का, 3 का। बहुत आसानी से आप पहले भी भाग दिए हैं, यहाँ पे बस भाग देते समय ध्यान रखिएगा कि हमें मॉड का मान निकालना है। तो 3 का अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और जैसे 21 आया, कितना बचा यहाँ पे 1, और ये जो 1 आया है, ध्यान रखेंगे यही मॉड का मान होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो निश्चित रूप से आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, 1 वाला। अभी हम लोग डिटेल देखे थे, इसलिए शॉर्ट टर्म में इसको समझ लेते हैं। कह रहा ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। कह रहा है कि सभी कीवर्ड जो होते हैं, ध्यान रखिएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा ऑल मतलब सभी की बात कर रहा है, मतलब किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा है। तो सभी कह रहा है कि आपका कैसे होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, मतलब पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल होते हैं, या फिर सभी लोअर केस में होते हैं, या सभी आपके अपर केस में होते हैं। क्या ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके अभी अभी मैंने बताया था ये ट्रू है। ठीक, समझ लीजिए ये ट्रू है। ट्रू में देख रहे होंगे ये कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा था, फॉल्स कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा था। लोअर केस में जैसे अगर हम ऐसे कह लें भैया इनपुट हो गया या फिर प्रिंट हो गया, ये सब फंक्शन ही तो है, कीवर्ड ही तो है, ये सब आसानी से हम लिख लेते हैं। अच्छा, मतलब अपर केस भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं ऐसा है जो कि सही, क्योंकि कैपिटल स्मॉल मिला के बनाते हैं और अपने अकॉर्डिंग ये रहता है। ठीक है, तो मिला जुला के ध्यान रखें, जब कहे सभी कीवर्ड नहीं, हाँ कुछ कीवर्ड कह सकते हैं कि स्मॉल लेटर में, या मैं ऐसे कह दूं कि ज्यादातर, अगर ये शब्द यूज करें कि ज्यादातर किस में रहते हैं, तब आप स्मॉल बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे आपका ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल होता है। समझ बात आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इसका आउटपुट आप बता दें जो पाइथन का कोड लिखा गया है। ठीक है, ये ABCD लिखा गया है, आप ऐसे समझें यहाँ पे ए। अच्छा वैसे तो प्रिंट नहीं लगा, एरर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्म में दिया है तो हमें इसी फॉर्म में जवाब देना है। आप ऐसे लिख लें, समझ लीजिए कि ये कैसे बनने वाला है। आप यहाँ पे आपका पहले करेक्टर में, पहले ब्लॉक में A आ गया, फिर दूसरे में B आ गया, फिर C आ गया, फिर कौन सा आ गया आपके पास D आ गया। अगर इसको हम ऐसे रख ले 0 1 2 3 इसका लोकेशन दे देंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग इधर से होती है और एक इंडेक्सिंग इधर से होती है जिसे हम लोग माइनस में रखते हैं, -1 -2 -3 -4। अभी हमें 2 से शुरू करना है। ये स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में रहेगा स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या कहता है, कहता जहां से शुरू करिए वहीं से आपका रहेगा। इसका मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूं, आप वहां से जाके मेंशन किया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 की अगर बात किया जाए तो 2 वाली पोजीशन कौन सी है, 2 वाली पोजीशन ये है। अच्छा इस पोजीशन से शुरू करना है, ध्यान रखिए अगर यहाँ कोई वैल्यू लिखा होता तो वैल्यू से जस्ट कम तक रहता है, लेकिन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे कॉलन जो है ये कह रहा अनलिमिटेड तक चला दीजिए, जहां तक है तो लिस्ट जहां तक रहेगा वहां तक चलेगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे C को प्रिंट करेगा और उसके बाद C के बाद किसे प्रिंट कर देगा, D को। तो मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा। बाकी स्लाइसिंग चैप्टर जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे स्लाइसिंग अगर बात किया जाए स्लाइसिंग का, तो ये स्लाइसिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। बाकी इस पे और क्वेश्चन हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से आपका आउटपुट कौन सा होगा इस पाइथन कोड का। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन सा होगा। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि str1, एक str1 ले लेते हैं, ये str1 है। str1 में क्या कह रहा है, कह रहा है भैया हेलो लिखा है। ठीक है, हमने कहा H लिखा है, E लिखा है, L लिखा है, फिर लिखा क्या है O है। ठीक है, यहाँ तक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है str2 में कह रहा है केवल एक कॉलम है। ठीक है भैया, str2 ले लिया, सेम एज ऐसे यहाँ पे इसमें एक ही ब्लॉक बनाया। ठीक है, यहाँ पे कामा लिखा है तो हम कामा लिख लेते हैं, इससे कोई अभी मतलब नहीं है। str3 लिखा है। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लिया है। ठीक है, str3 मैंने लिख लिया, इसमें W लिखा है, O लिखा है, R लिखा है, L लिखा है और कौन सा लिखा है, D लिखा है। ठीक है, इतना जितना इसने बोला लगा लिया। कह रहा है भैया str1 को -1 से शुरू कर दो, -1 से शुरू कर दो। -1 तो यहाँ से है, जैसे अभी मैंने बताया था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और राइट साइड में अगर काउंटिंग करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती यहाँ करते हैं कि जैसे राइट और लेफ्ट का ध्यान देना छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा लेफ्ट से हमेशा प्रिंटिंग राइट की तरफ होगा। अगर लेफ्ट से राइट है तो प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। इसका डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, तो आप स्लाइसिंग पढ़ लीजिए। ये भी स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन चूंकि सामने आया है। तो जरा देखें, यहाँ पे अगर -1 से 5 तक जाना है तो कभी भी प्रिंटिंग इस साइड में नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रिंटिंग हमेशा जहाँ फाइंड आउट होगा, जैसे -1 मतलब यहाँ से इधर चलना है। अब इधर की अगर बात करेंगे तो इधर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इस साइड में अगर जाएंगे तो इस साइड में कुछ दिख रहा है क्या हमारे पास, नहीं। अच्छा आप जरा सोच के देखें कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, str1 की। हम लोग गलत कर रहे हैं, str3 पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक करना है हमें, str1 पे। लेकिन फिर भी बात वही सेम टू सेम है। कहाँ से होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब जरा सोचे str1 का माइनस मतलब ये वाला पद, ये वाला पद जब आया तो इस पद में आप देखेंगे कि इसके बाद में कोई पद है क्या, नहीं है। मतलब केवल ये अकेला है, इधर नहीं कि पूरा आप इसको लिख के पूरा कर देंगे, नहीं, सब गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से इधर चलना, हमेशा किस साइड में चलना है, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे। मतलब लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो प्रिंट करेगा, और अगर राइट से लेफ्ट अगर आएंगे तो ध्यान रखेंगे प्रिंट नहीं होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर के तौर पे कौन सा हो जाएगा, 4th वाला, क्योंकि यहाँ पे एक ही करेक्टर है O। क्लियर हो गया बात। तो ये इतनी बातें आपके पास है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट तो खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर इसका आप डिटेल और चाहते हैं
तो डिटेल में मैं इसका सिलेबस पूरा क्रैश कोर्स और वैसे में जो चला रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप ज्वाइन करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ आपके प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, फिर भी नहीं पसंद आया होगा तो भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि जो आगामी परीक्षा आपकी है जनवरी 2025 में वो आपका आसानी से क्रैक कर लें। अच्छा, क्रैक तो कर लेंगे, क्या पता लटक के डी ग्रेड से पास हो तो क्या मतलब है यार, क्लास कर रहे हो तो अच्छे से थोड़ा सा हो, कम से कम ये रहे कि ए ग्रेड एस ग्रेड के आसपास में रहे, मतलब कितनों कम तो 70-80% हमें मिले, इस टाइप से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ये लग के आप पढ़ लिए, पूरा जितना मैं कराऊंगा इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी एक आध दो वीडियो में ये बात बोलता रहूँगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ये जो क्लास आपकी जो लाइव की टाइमिंग रखी जाएगी, आप उसी टाइम पे आप डेली रेगुलर पढ़ेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग रात में, जैसे दिन में तो एसएससी आपका हो गया, पीसीएस हो गया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रात में 10 से 11 का समय बहुत अच्छा है। आपका मैं कीमती समय वहाँ से मैं सोच रहा हूँ निकाल लूँ और वहाँ पे लाइव होके आपको पढ़ाऊँ। डेली क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे और डेली आपको जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।